हेलो एवरीवन, मैं राज कुमार स्वागत करता हूँ आपका एसएम कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में हमने बात की इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, उसके बाद हमने बात की बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद हमने बात की सेंटेंसेज की और उनकी कितने काइंड्स हैं उनकी बात की। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, उस वीडियो में हमने बताया था दैट अ सेंटेंस mainly has 5 elements in it. Those are subject, verb, complement, object and adverb. Yesterday we discussed subject, verb and then object. It's mean 3 parts already have been discussed. Now it's turn to discuss 4th part, complement, and the last one is adverb. It's mean today we are going to talk about complement and adverb. How to identify a complement or an adverb in a sentence. Let's discuss. Yes, students, complement. जब बात बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हो रही थी तब हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट। इस वर्ड के बारे में हमने डिस्कशन किया था। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, और मैंने एक और स्पेलिंग आपको बताई थी COMPLIMENT, उसका अर्थ था टिप्पणी। क्या अर्थ था? टिप्पणी। तो कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मिलेगा इसे, या तो मिलेगा सब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को। समझने की कोशिश करें। एक ऐसा वर्ड आपको सेंटेंस में मिलेगा जो किसके लिए होगा, या तो ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के लिए। एक स्पेशल बात जो हमें पता रखनी है, कॉम्प्लीमेंट ये दिखता ऑब्जेक्ट जैसा है। कैसा दिखेगा? ऑब्जेक्ट जैसा। कैसा दिखाई देने वाला है? ये ऑब्जेक्ट जैसा ही दिखाई देने वाला है। बट आपको एक रूल याद रखना है, अगर आपको ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है और आपको डाउट है, डाउट तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बात कर ली थी कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं और एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। हमें पता है एक ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर फिर भी आपको डाउट हो और आपको ऑब्जेक्ट जैसा दिखे तो एक रूल हमें याद रखना है कि अगर बात हो पैसिव की, पैसिवनेस, ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा टॉपिक है पैसिवनेस, उसका पहला रूल है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। ये रूल आई थिंक सबको पता होगा, कॉमन रूल है पैसिव वॉइस का, एक्टिव और पैसिव वॉइस का। तो समझे ये मैंने क्यों बताया? अगर आपको ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई पड़ रहा है बट जब बात पैसिव की हो और क्या नहीं बन पा रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। समझे? एक सेंटेंस के थ्रू समझो। दिस इज, मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज ए मिरेकल। मिरेकल होता है अजूबा। क्या होता है? अजूबा। मिरेकल यानी अजूबा। तो समझे, सब्जेक्ट, वर्ब, क्या ये ऑब्जेक्ट है? मैंने बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा। क्या लगा? बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। अगर मैं किसकी बात करूं कि वो क्या है, वोट का आंसर तो है ही, कंफ्यूजन नहीं होगा कि वोट का आंसर है दिस इज व्हाट, दिस इज अ मिरेकल। बट
वोट का आंसर होते हुए भी जब मैं बात पैसिव की करता हूँ, ये नहीं बन रहा है, क्या नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ऐसा वर्ड आपको दिखाई देता है जो दिख कैसा रहा है, ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये जब पैसिव की बात हो तो ये क्या नहीं बन पाएगा, सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये एक इजी वे था कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करने का। देखिए कुछ एग्जांपल्स के साथ। देखिए, सी इज क्लेवर, सी इज क्लेवर। तो देखिए, सी सब्जेक्ट, वर्ब, क्लेवर क्या है, इट्स कॉम्प्लीमेंट। यहां मैंने बात की थी कॉम्प्लीमेंट या तो सब्जेक्ट के लिए यूज होगा या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। तो क्लेवर वर्ड किसके लिए आया है, सी के लिए। वह चतुर है, कौन है चतुर, सी। तो सी को क्वालिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड, क्लेवर। कौन सा वर्ड, क्लेवर। देखिए, ही मेड मी स्ट्रॉन्ग, सब्जेक्ट, मेड हुआ वर्ब, मी हुआ ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। वही कॉम्प्लीमेंट मिला ऑब्जेक्ट को, उसने बनाया मुझे, क्या बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। ही मेड मी स्ट्रॉन्ग, उसने मुझे मजबूत बना दिया। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये था फोर्थ पार्ट ऑफ एलिमेंट्स। लेट्स मूव ऑन, बात करेंगे लास्ट पार्ट की, जिसे हम जानते हैं, बात करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एडवर्ब, किसकी बात हो, एडवर्ब। लास्ट एलिमेंट है सेंटेंस का, वो होगा एडवर्ब। इसमें द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब से ही बना है, जो एडवर्ब को शो करेगा। बट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एडवर्ब। वी डिस्कस इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेट्स हैव अ शॉर्ट रिवीजन अबाउट एडवर्ब। इट qualifies a verb, the later on adjective as well. Adjective as well. समझते हैं adverb क्या है। Adverb is going to tell us that how actually action happened, कि काम जो एक्शन है वो कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ, किस दिशा में हुआ, कहाँ हुआ, ये सब बातें बताने वाली है एडवर्ब। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कंप्लीट एडवर्बल चार्ट की, कि किस किस तरीके से हमें एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी उस चार्ट के बाद। पहले एग्जाम्पल देखिए कि एडवर्बल या एडवर्ब जो लास्ट पार्ट है उसे किसे आइडेंटिफाई करें। ही नेवर लाइज, ही नेवर लाइज। सब्जेक्ट नेवर लाइज, लाइज हुआ वर्ब, लेकिन नेवर क्या है, एडवर्बल। एक बात जो एडवर्बल को स्पेशल बनाती है वो है कि एडवर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आ सकती है और ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकती है। इसमें जो इसका प्लेस है वो डिसाइडेड नहीं है। जैसे सब्जेक्ट का प्लेस ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले, इट्स मीन इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। दे हैव डग ए लॉन्ग डिच। लॉन्ग भी बोल सकते हैं, और अगर आप लंबी के लिए बोल रहे हो लॉन्ग, गहरी के लिए बोल सकते हो तो डीप। एट बैक ऑफ माय गार्डन। चलिए समझते हैं। दे सब्जेक्ट, काम करने वाला, डूअर, सब्जेक्ट हैव डग वर्ब, अ लॉन्ग डिच। क्या खोद दी उन्होंने, क्या खोदा, वोट का आंसर है
क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। कहाँ खोद दी? कंप्लीट पार्ट है, इसे हम बोलेंगे एडवर्ब या फिर एडवर्ब। चलिए आगे हम समझते हैं कि एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें और कौन सा वर्ड, कौन सा एलिसिटिंग क्वेश्चन वर्ड किस एडवर्ब को शो करे। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब को देखिए। टाइम, प्लेस, टाइम, प्लेस, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बाद देखिए डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद देखिए आप मैनर, सबसे इंपॉर्टेंट है मैनर। मैनर के बाद हम बात कर सकते हैं एजेंसी, फिर हम बात कर सकते हैं गोल कि कोई काम किसके लिए किया गया। बाद में हम बात कर सकते हैं रीजन एंड सम मोर। देखिए टाइम, टाइम कौन शो करेगा? वेल। कौन सा क्वेश्चन वर्ड शो करेगा? वेल। प्लेस, वेयर। ड्यूरेशन देखिए, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। डायरेक्शन, वेयर, फ्रॉम एंड वेयर टू। मैनर, कोई काम कैसे हुआ? हाउ। एजेंसी, फॉर whom, for whom या by whom, by whom। गोल, गोल आएगा for whom, for whom। रीजन, why। इसकी बात हो रही है why, किस काम को करने का क्या तरीका। जब बात एजेंसी की हो कि कोई काम किसके द्वारा किया गया, बाय whom। जब बात गोल की हो कि कोई काम किसके लिए किया गया, for whom। बात रीजन की हो तो एलिसिटिंग क्वेश्चन कौन सा होगा, इसे क्या बोल सकते हैं? एलिसिटिंग क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन से हमें ये पता लगेगा कि प्लेस के बारे में बात हो रही है, टाइम के बारे में, ड्यूरेशन, डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। अगर बात हो डिग्री की तो क्वेश्चन, एलिसिटिंग क्वेश्चन कौन सा होगा? हाउ मच और हाउ मेनी। चलिए समझते हैं विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखिए। व्हेन, कोई काम कब होता है? ऑलवेज, हमेशा होता है, हमेशा होता है। सून, जल्द ही होगा, जल्द ही होगा। नेवर। व्हेन, व्हेन ऑलरेडी डिस्कस, देन व्हेन। अभी हमने बात की थी रिसेंट एग्जाम्पल में, एट बैक साइड ऑफ, एट बैक साइड ऑफ माय गार्डन। तो एग्जाम्पल था व्हेन का। हाउ लॉन्ग, सिंस मंडे। आप यहाँ कब से आ रहे हो या आप यहाँ कब से हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। वेयर फ्रॉम और वेयर टू, जानने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम गोवा, फ्रॉम गोवा और टू गोवा। समझते हैं? कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आई एम कमिंग फ्रॉम गोवा। वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो आप? टू गोवा। सबकी इच्छा है गोवा जाने की। देखिए आपके सामने है गोवा, फ्रॉम गोवा और टू गोवा। हाउ, मैनर, जानेंगे कि कोई काम कैसे हुआ, कोई काम कैसे हुआ। स्लोली, कैसे हुआ? स्लोली। ही वॉक्स स्लोली, वह चलता कैसे है? धीरे धीरे।
तो ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। बाय होम, कोई काम किसके द्वारा किया गया, समझने की कोशिश करें। ये स्पेशल है, ये वाला जो एग्जाम्पल होने वाला है वो स्पेशल होने वाला है। बाय हिम, बाय हिम, बाय हिम, जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे जब बात हम दोबारा से करेंगे बाय होम की, ठीक है। गो, कोई काम किया, यू हैव डन समथिंग, बट फॉर होम, किसके लिए किया आपने? फॉर यू, फॉर यू, मैंने कोई काम किया, आई डिड इट फॉर यू, मैंने आपके लिए किया था। किसके लिए किया था? आपके लिए किया था। रीजन, जब बात रीजन की हो, ड्यू टू हिज फॉल्ट, हिज फॉल्ट, समझते हैं। आप लेट हुए, फॉल्ट किसका था? आप लेट क्यों हुए? आपने एक्सप्लेन किया, ड्यू टू हिज फॉल्ट, उसकी गलती की वजह से। किसकी वजह से? गलती की वजह से। चलिए समझते हैं। डिग्री, हाउ मेनी और हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ मच। एंड टाइम, किसकी बात की हमने? डिग्री की, हाउ मच और हाउ मेनी, कितनी मात्रा में कोई काम हुआ, कितनी बार हुआ। तो यहां है, आपने कितने चावल खरीदे, आपने कितने चावल खरीदे। हमने एंटायर में मतलब सारे ही खरीद लिए, एंटायर में तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया? एंटायर वर्ड यूज किया। एंड पे कौन सा प्रीफिक्स जुड़ा है? एल वर्ड, एंटायर। चलिए समझते हैं इस बार एजेंसी को। किसे समझते हैं? एजेंसी को। एक स्पेशल रूल है एजेंसी के लिए, जब सेंटेंस एक्टिव में है, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो वो बनेगा ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर उसी को हम पैसिव में चेंज करते हैं और बाय के साथ कोई भी वर्ड शो होता है तो वो बनेगा एडवर्बल। क्या बनेगा? एडवर्बल। उस पार्ट को किस नाम से जानेंगे? एडवर्बल के नाम से जानेंगे। In this way, we have got to know what kind of adverb we are going to see in a sentence and how to find out. When शो करेगा? Adverb of time. Where शो करेगा? Adverb of place. How long शो करने वाला? Adverb of duration. Direction शो करेगा where को. Where करेगा direction को. How करेगा manner को. By whom करेगा एजेंसी, for whom करेगा गोल को, why करेगा रीजन को, और how much और how many शो करेगा डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स की कि कौन सा सेंटेंस कैसे बन सकता है और कितने एलिमेंट्स हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए, फर्स्ट होगा जिसमें क्या आ सकता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब। समझिए दोस्तों, एक सेंटेंस है उसमें आपको मिलेंगे दो ही एलिमेंट, सब्जेक्ट और ओनली वर्ब। एग्जांपल के साथ देखिए, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, ही सब्जेक्ट वर्ब। क्या हुआ? वर्ब। इसमें दो ही एलिमेंट्स थे सेंटेंस में, ही इज रनिंग, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सेकेंड देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस है उसमें क्या आ सकता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इट्स मीन इन दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू फाइंड आउट थ्री और गेट थ्री एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। सी टोल्ड मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पता है मैं ये ऑब्जेक्ट क्यों है? किसका आंसर है? होम का। किसका आंसर है? होम का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक सेंटेंस आने वाला है जिसमें सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें। देखिए,
सी गिफ्टेड हिम अ बुक। चलिए, सी सब्जेक्ट, गिफ्ट वर्ब, हिम कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ अ बुक। थर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें मिल सकता है सब्जेक्ट वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए बात करते हैं फोर्थ फॉर्मूला, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। सी इज कनिंग। कनिंग, कनिंग का अर्थ था चतुर। सी इज एज कनिंग एज फॉक्स। एक छोटा सा सेंटेंस समझाने जा रहा हूं। सी इज एज कनिंग एज फॉक्स, वो लोमड़ी की तरह चालाक है। कैसे कहेंगे सर? सी इज एज कनिंग एज फॉक्स। तो कनिंग का अर्थ है चतुर, लेकिन कनिंग क्या है? सब्जेक्ट इज हुआ वर्ब, कनिंग हुआ कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। जैसा फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूला में सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट हमें मिलने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि क्या मिल सकता है। सब्जेक्ट वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ही called him, he called him Don, he called him Don, sorry, indirect object, he called him Don, उसने उसे क्या कह के पुकारा? डॉन कह के पुकारा। सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, डॉन हुआ कॉम्प्लीमेंट। लास्ट है सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब। सी इज इन डीप ट्रबल, सी इज प्लेइंग इन द गार्डन। देखिए सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है, वो कैसी सिचुएशन में है? सी इज इन डीप ट्रबल, किसको शो कर रहा है? वेयर। क्या हुआ? एडवर्ब। सी सब्जेक्ट इज एंड प्लेइंग हुआ वर्ब, द गार्डन, सी इज प्लेइंग इन द गार्डन। इन द गार्डन किसका आंसर है? वेयर का। वेयर से किसको करता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस को। ये हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस जो चैप्टर था हमारा समझ में आया होगा, और आपके लिए बहुत इजी बना दिया हमने जब हमने बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप यू आर गोइंग टू गेट एंटायर मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, 5 marks for this question.